जब 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी का सूरज उगा तो करोड़ों भारतीयों की आंखों में वर्षों की गुलामी के बाद पहली बार स्वतंत्रता का सपना सच होता दिखाई दिया। लेकिन क्या वास्तव में भारत को उस दिन पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी? जवाब है नहीं। भारत को 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिला था, न कि एक पूर्णतः स्वतंत्र गणराज्य का दर्जा। अब जब डोमिनियन स्टेटस की बात हो भी रही है तो यह भी जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा संवैधानिक दर्जा है जिसमें एक देश को आंतरिक स्वायत्तता तो मिल जाती है, लेकिन वह अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होता है। इसका मतलब है कि उस देश का राज्य प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटिश सम्राट के अधीन होता है और उसकी सरकार ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठावान मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश हैं जो वर्षों तक ब्रिटिश डोमिनियन रहे और बाद में पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बने। भारत को आजादी देने के लिए ब्रिटिश संसद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बने। भारत का प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 थे। भारत की संविधान सभा को अधिकार दिया गया कि वह अपना संविधान बनाए। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक सीमित संवैधानिक आजादी मिली थी, जिसमें अभी भी ब्रिटिश ताज का प्रभुत्व बना हुआ था। डोमिनियन भारत में उस समय कोई राष्ट्रपति नहीं था। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश के थे। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि भारत ने अपना संविधान लागू नहीं कर लिया। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया और उसी दिन भारत एक पूर्ण गणराज्य बना। अब भारत का राज्य प्रमुख राष्ट्रपति हो गया और ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व समाप्त हो गया। यह दिन ही असली पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक है और इसी कारण इसे गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को भले ही स्वतंत्रता मिली हो, लेकिन वह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। पूर्ण स्वराज भारत को 26 जनवरी 1950 को मिला, जब वह संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। इस ऐतिहासिक सच्चाई को जानना और समझना जरूरी है ताकि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी को समझ सके, न केवल आजादी की तारीखों को बल्कि उनके पीछे छिपी राजनीतिक और संवैधानिक जटिलता को भी ठीक से समझ सके। कल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा।